नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। जी हां, हमारे चैनल का मकसद है सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करके वो शहर की खबरों को लाना जो शायद आपकी आंखों से अभी ओझल हो। बता दें आपको, अलीगढ़ में जब एसएसपी आकाश कुल्हारी ने चार्ज संभाला था तो पहली प्राथमिकता उनकी थी कि सट्टे के अवैध कारोबार को बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। अगर किसी थाना चौकी के अंतर्गत सट्टा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है, कोई सटोरी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उस थाने उस चौकी के भी इंचार्ज कहीं न कहीं दोषी करार दिए जाएंगे। एसएसपी साहब का ये कदम बड़ा सराहनीय रहा, क्योंकि अलीगढ़ में सट्टे के पांव बहुत बड़े लेवल पर पसरे हुए हैं। लेकिन एसएसपी साहब जब दूसरे कामों में उलझे, दूसरे कामों में लगे, तो सट्टेबाजों की दुकानों के शटर धीरे धीरे फिर से खुलना शुरू हो गए। जी आपको बता दें, अलीगढ़ के जमालपुर के हमदर्द नगर डी में सट्टे का कारोबार बड़े लेवल पर चल रहा है, जिसकी वीडियो वहां की आहत जनता ने किसी चैनल वाले को भेजी। कहा कि यहाँ सट्टे का बहुत बड़ा काम चल रहा है और इस पूरे सट्टे को कराने में हल्का इंचार्ज यानी कि जो चौकी है जमालपुर की, वहां के कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो सट्टे का कारोबार यहाँ चल रहा है, बड़े लेवल पर सट्टे का कारोबार है, बेखौफ होकर सट्टा किया जा रहा है। 2 बजे से दोपहर 2 बजे से और शाम 5 या रात को हम बात करें 12 बजे तक झमघट लगा रहता है। बच्चे पढ़ने से भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं जब ये सट्टा होता है। गली में अराजकता का माहौल रहता है, गाली गलौज की जाती है, यहाँ से जो लड़कियां निकलती हैं उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के भाजपा के अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष ने डॉक्टर नबी हसन ने कहा है कि यहाँ ये जो क्षेत्र है सट्टे से बहुत बड़े पैमाने पे जूझ रहा है, यहाँ सट्टा हो रहा है, लेकिन इसकी खबर चौकी इंचार्ज को है तो, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और मुझ सहित यहाँ के और भी सामाजिक लोग कहीं न कहीं इसका दर्श झेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे सट्टे का चल रहा है कारोबार, क्या कहा है डॉक्टर नबी हसन ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं डॉक्टर नबी हसन, मैं मंडल का सिविल लाइन मंडल का अध्यक्ष हूँ जी। और जो है मैंने जो ये हमारे हमदानगर ये में कई जगह सट्टे हो रहा, खुलेआम हो रहा था, जो टेबलों लगा के हो रहा है जी। और इसकी आवाज मैंने जो है लगभग 7-8 महीने पहले भी इस बात को उठाया था मैंने, लेकिन मैंने जब बात उठाई उसके बाद में पुलिस ने आगे कार्रवाई की, लेकिन सस्ती तौर पर। उसके बाद में पुलिस ने जाके कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने जो सट्टेबाज है उसने मेरे घर पे ही पथराव कर दिया और इसका सबूत मैंने सारी चीज लेके दिया। मैं सब लोगों से मिला, उसने मेरे खिलाफ भी मुकदमे पता नहीं कौन कौन से लगा दिए पुलिस की मिली भगत से। और ये जो है कायदे में जो है ये जो खुलेआम सट्टे हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, हर हालत में बंद होनी चाहिए। और हमारी सरकार का भी ये टारगेट है। आइए चले आइए, 1 रुपए के 80 रुपए मिलते हैं। भाग्य आजमाइए, नंबर लगाइए। मालदार बनने का सबसे आसान तरीका, बिना मेहनत किए हुए बन जाइए लखपति। जी हाँ, जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सोले आने सच है। अलीगढ़ में इस समय सट्टे की भट्टियां फिर से धधक उठी हैं, जिसमें सट्टे की लत वाले गरीब मजदूर लोगों की मेहनत की कमाई आसानी से इन भट्टियों का ईंधन बन रही है। बेखौफ चलती सट्टे की ये दुकानें पुलिस के कुछ कर्मचारियों के आशीर्वाद से फिर चल उठी हैं। 2 महीने पहले जब नए कप्तान साहब का आगमन अलीगढ़ में हुआ था, नए कप्तान ने चार्ज संभालते ही फरमान सुना दिया, शहर में सट्टा नहीं होगा। अगर किसी भी थाने चौकी अंतर्गत सट्टा होता पाया गया तो वहां के इंचार्ज नपेंगे। कप्तान साहब के आदेशों का पालन हुआ। सट्टे के उड़ते पंछी के पर कटे तो वो सीधा जमीन पर आकर गिर गया। मगर जैसे ही कप्तान साहब और कामों में बिजी हुए, सट्टे जैसे मुद्दों से थोड़ी सी नजर घुमाई, सट्टे की बंद दुकानों के शटर फिर खुल उठे। फिर से शहर में कुछ पुलिस कर्मचारियों की रहमो करम सट्टेबाजों पर बरसने लगा और सट्टे की दुकानें चलाने वाले माफियों की गर्दन से प्रशासन के सख्त रवैये की रस्सी ढीली होने लगी। कप्तान साहब के आदेशों को अदनीस पुलिस कर्मचारियों ने हवा में हवाई कर दिए। और मैं जो एक बात और कहनी थी
कि जो है दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये खुलेआम चलता है। इसमें शराबी और गुंडे, मवाली, अस्मादी तत्व के लोग गाली गलौज करना, धी बेटियों का निकलना मोहल्ले में घुसवारे, 12-12, 13-13 साल के बच्चे वो भी सट्टा लगाने आ रहे हैं, महिलाएं सट्टा लगाने आ रही हैं। मोहल्ले के जो गली के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो परेशान है इस बात को लेकर। आए दिन झगड़ा करना, आए दिन मारपीट होना, आए दिन गाली गलौज होना, ये आम बात हो गई है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर कि जिस तरह का आप अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो क्या आपका भी घर कहीं ऐसी? मेरा भी घर जो है यहाँ सट्टा होता है खुल के, मेरा भी घर वहीं उसके घर के सामने है। इसकी बात मैंने उठाई है इस बात को लेकर, लेकिन वो कुल मिला के ये है कि पुलिस प्रशासन जो है, खास तौर से जो चौकी है, वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारी आमदनी बंद हो। और ऐसी बुरी हालत है कि मैं जो है ये गुजारिश करूंगा कप्तान साहब से कि इसकी अपने स्पेशल टीम के जरिए, चौकी नहीं, थाना नहीं, स्पेशल टीम को आकर, मैं जो टाइम बता रहा हूँ आपको 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, स्पेशल टीम आए, आने के बाद उसको पूरा देखे कि कौन सी चीज क्या हो रही है और क्या हालत है। हमारी धी बेटियां नहीं निकल सकती, बच्चे नहीं पढ़ सकते। मेरा खुद का बच्चा एक अलवरकात में पढ़ता है, मुझे जो है वो भी बच्चा मेरा नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ शोर शराबा, गाली गलौज और जो है ऐसा बुरी हालत कर रखी है, जैसे कि आप बिल्कुल ये मानिए कि जैसे कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, क्या अब फिर से कप्तान साहब का ध्यान इन सट्टेबाजों की तरफ आएगा या फिर ये सट्टेबाजों का कारोबार ऐसे ही रफ्तार से चलता रहेगा जैसे पहले से चलता आ रहा है? सट्टेबाजों की हिम्मत में आखिर दम कौन भरता है, जो ये भी कहने लगते हैं दरोगा एसओसीओ तक हमारी पहचान है? ये भी पुलिस महकमे के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल ये सट्टे की दुकानें चौकी जमालपुर अंतर्गत एक गली में गुलजार हो रही है, जहां पुलिसकर्मी भी जाना हिमाकत समझते हैं। औरतों का वार सीधे उन लोगों पर होता है जो ये कहता है ये सट्टा क्यों हो रहा है। ऐसे लोगों की पिटाई भी यहाँ संभव हो जाती है। क्या हमारी रिपोर्ट कप्तान साहब के ध्यान को इधर खींच पाएगी जिधर अवैध सट्टे का कारोबार चरम पर हो रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सट्टेबाजों की दुकानें सज गई हैं, जो कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों की मिली भगत की खुशबू से दोबारा सुगंधित हो उठी हैं। अलीगढ़ से कैमरामैन विनीत गुप्ता के साथ विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से सट्टे का कारोबार चल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं और बेखौफ होकर सटोरिये उन्हें नंबर एंटर करके उन्हें रिसीविंग दे रहे हैं, कागज काट के उनके हाथ में दे रहे हैं। और डॉक्टर नबी हसन ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं चिंता करने लायक जरूर है। उन्होंने बताया कि लोग इससे बहुत आहत हैं। उन्होंने भी इनके खिलाफ बड़े लेवल पर कार्रवाई की थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यूं हुआ कि सटोरियों ने उन्हें ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत झूठे कराए गए, जिससे बचने के लिए सामाजिक तौर पर उन्होंने हाथ पीछे को खींच लिए। लेकिन अब भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं डॉक्टर नबी हसन, और उन्होंने कहा है ये जंग जारी रहेगी। अगर मेरी कहीं जरूरत है एसएसपी से लेकर एसपी सिटी या और भी डीजीपी तक, तो मैं इस कार्रवाई को करूंगा और ये सट्टे के कारोबार बंद होने चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों का, जो सामाजिक लोग हैं उनका जीना मुहाल है। घरों में झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं। लोग लालच में आने के बाद में सट्टा करते हैं, सट्टा लिखवाते हैं, यानी उन्हें एक के 80 रुपए मिल जाए या 10 रुपए के 800 रुपए या 100 रुपए के 8000 रुपए उन्हें मिल जाए। इसी जद्दोजहद में, इसी जुगल में सटोरी लगे रहते हैं, इसी जुगल में वो गरीब मजदूर भी लगे रहते हैं। सिर्फ लालच पर वो सट्टा करते हैं। लेकिन सट्टेबाजों के कितने बड़े पैमाने पर हौसले बुलंद हैं कि खुलकर जो सट्टा हो रहा है, और पुलिस कह रही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो अभी तक जानकारी क्यों नहीं हुई है, और अगर जानकारी है तो फिर ये अवैध कारोबार बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? और एसएसपी आकाश कुल्हारी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अलीगढ़ जिले में सट्टा कहीं भी नहीं होगा। अगर सट्टा होगा तो उस पर बड़े लेवल पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की और भी खबरों से हम आपको आगे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल
इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।